Hello everyone, in last video we are done with the second part and in today's video we are starting third part of chapter what is psychology class 11। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो एक डिसिप्लिन कैसे डिसिप्लिन यानी वो एक सब्जेक्ट कैसे है। आज हम पढ़ेंगे वो दूसरे डिसिप्लिन दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है। सो इट हैज़ बीन मेंशन अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इन फिलॉसफी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज़ शायद बताई थी कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो बेसिकली मर्ज हुई है फिलॉसफी से। ठीक है। बट इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी जिसको डेवलप बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन। क्योंकि हम जो है साइकोलॉजी को हमेशा एज अ साइंटिफिक अप्रोच से ही पढ़ते हैं, हमेशा हमेशा ही साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ते हैं। तो आज के टाइम में एआई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ठीक है। तो वी कैन से ये बहुत हमारी हेल्प करती है। साइंस की जब हम बात करते हैं इट इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर फिनोमिना टू बी हैपन, ठीक है, हम उसे मेज़र कर रहे हैं, हम उसे वेरीफाइबल कर रहे हैं, तो इट कैन बी इन साइंस। तो यहाँ बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजी जो है हमारी साइंस के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक थ्योरी देख सकते हो डिस्कार्ड्स एंड लेटर ऑन द डेवलपमेंट इन फिजिक्स, जिसमें उन्होंने हाइपोथेटिक डिडक्टिव मॉडल बताया। तो व्हाट दिस मॉडल प्रेजेंट, देखो ये मॉडल क्या बताता है, दिस मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट दैट कैन टेक प्लेस इन योर थ्योरी। ठीक है, कि कैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट ने आपकी थ्योरी को एक्सप्लेन करा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बिग बैंग थ्योरी का। ठीक है, कि हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या हमें बताती है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे इमर्ज आउट हुआ। थ्योरी इज नथिंग लेस बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक थ्योरी होती क्या है। थ्योरी की जब हम बात करते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। बट ये किससे रिलेटेड है, अबाउट सम फिनोमिना। ठीक है, किसी ना किसी फिनोमिना के बारे में है ये। ठीक है। और वो जो फिनोमिना है वो मैक्सिममली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सो ऑन द बेस ऑफ थ्योरी साइंटिस्ट जो है एक पर्पस बताते हैं, हाइपोथेसिस बताते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। सपोज मैंने बोला कि हमें अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट बनाई। बट इस स्टेटमेंट को प्रूव भी करना, द टेंटेटिव स्टेटमेंट शुड बी एक्सप्लेन। मुझे बाद में जाके उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे मे बी सर्वे करना पड़ सकता है और ये जानना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर मैं हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, हाइपोथेसिस देन टेस्टेड बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो हमारे पास डेटा गैदर हुआ है हम उसके उस पर देख सकते हैं वो ट्रू और फॉल्स है। ठीक है। एंड इन्होंने एक चीज़ और बोली है that the theories revise if data gather point in a different direction that can once suggested by the hypothesis। तो हमें जो hypothesis दे रखी है, ठीक है, हम उसके बेसिस पे अपना डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब मैंने अगर बोला है कि जो आपके मार्क्स, जो आपका हार्डवर्क है उससे आपके मार्क्स के बारे में पता चल रहा है, तो ये मैं कैसा करूँगी, इससे रिलेटेड डाटा गैदर करके। ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स पे करूँगी या जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। ठीक है। और जो मैंने अपनी टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है, जो हाइपोथेसिस बनाई है उसे मैं प्रूव करूँगी। ठीक है। तो इसमें जो आपकी थ्योरीज आती हैं वो लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो आपकी थ्योरीज़ हैं बेसिक प्रिंसिपल्स बताती हैं किसी भी चीज़ को होने ना होने के लिए।
नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हमेशा जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम एक पर्सन के ह्यूमन साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ उसका इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं होता, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है। और जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, मतलब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज़ कल्चर, ठीक है, एक आपका कल्चर आ जाता है और एक आपकी सोसाइटी। सोसाइटी मतलब आप किस जगह रह रहे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, नॉइज़ है, पोल्यूशन है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है नहीं है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत रोल प्ले करती हैं। सो देखो यहाँ पे एक बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो रंजीता एंड शबनम वर इन द सेम क्लास, ऑल्दो दे वर इन सेम क्लास, बट वो दोनों अलग अलग जगह पर रहते। रंजीता केम from a farmer's family. Her grandparents, parents, elder brother work on the farm. They live together in their house in the village. Ranjita was a good athlete and was the best long distance runner in the school. She loved meeting people and making friends. Unlike her, शबनम जो है वो अपनी मदर के साथ उसी विलेज में रहती है और उसके फादर जो हैं एक टाउन में वर्क करते हैं और ड्यूरिंग हॉलीडे दे कम। शबनम वॉज अ गुड आर्टिस्ट एंड लव स्टेइंग होम एंड टेकिंग केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर। वो बहुत शाय भी है और लोगों से नहीं मिलती ज़्यादा। तो हम देख सकते हैं कि शबनम जो एक इंट्रोवर्ट टाइप है। लास्ट ईयर देयर वॉज अ वेरी हैवी रेनफॉल और उससे उनका जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाती है और बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। द विलेजर्स गॉट टूगेदर एंड ऑर्गेनाइज हेल्प एंड गिव शेल्टर, दूसरों को मदद देना, ठीक है। पर शबनम हाउस वॉज ऑल्सो फ्लडेड। शी वॉज केम टू लिव इन रंजीता's हाउस विद हर मदर एंड ब्रदर। रंजीता वॉज वेरी हैप्पी हेल्पिंग द फैमिली, उनको फील कंफर्टेबल, ठीक है। एंड रंजीता मदर एंड ग्रैंड मदर हेल्प शबनम मदर टू सेट अप देयर हाउस, नया घर बनाने के लिए, ठीक है। और इससे हम देखते हैं कि दोनों जो है बेसिकली दो लड़कियां हैं, इनके बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब हम इस चीज़ का एग्जांपल लें। देखो दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, दोनों अलग अलग कल्चर से हैं, ठीक है। यू कैन सी सम रेगुलेटरी इन द रिलेशनशिप, मेंटल प्रोसेस, सोशल, फिजिकल इन्वायरमेंट, बट उनका बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस अलग है। जहाँ वो एक तरफ दूसरों के साथ मदद करने के लिए है, मे बी सेकंड वाली उस चीज़ को नहीं मानती, ठीक है। सो वन इंडिविजुअल इन कम्युनिटीज बिकम क्वाइट हेल्पफुल, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इन क्राइसिस, ठीक है। उन्होंने चाहे अपने आप को सेक्रीफाइस करा पर उन्होंने शबनम की हेल्प करी। बट इवन इन केस नॉट एवरी विलेजर वॉज इक्वली हेल्पफुल, ठीक है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज नॉट एवरी कम्युनिटी, ठीक है। बट कुछ लोग एंटी सोशल भी दिखाते हैं। एंटी सोशल मतलब सोसाइटी से अगेंस्ट जाके, ठीक है, जिसमें वो मदद नहीं करते, हॉस्टाइल मैनर का वो बिहेवियर शोकेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्सप्लॉइट करना उन्हें क्राइसिस में, ठीक है। सो देखो हर एक तरह का इंसान एक सोसाइटी में रहता है, कुछ हेल्पफुल होता है तो कुछ विड्रॉल होता है। सो दिस शो डैट साइकोलॉजी डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एक्सपीरियंस बट इट कनेक्टेड विथ सोसाइटी एंड कल्चर। द साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस क्योंकि वो देखती है कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, ये कैसे इन्फ्लुएंस का बिहेवियर फॉर्म करती है, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में होती है। So if you like the teaching, so please like the video, subscribe the channel, and thank you.